क्या हमारा शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया है? सो डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है कि अब 6 में से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने एक एंटीबायोटिक इतनी खा ली कि आप उसका जो बैक्टीरिया है वो उससे मरेगा ही नहीं। ऐसा समझो कि आपके अंदर एक बैक्टीरिया है, जब भी कोई बीमारी होती है आपको, आप वो एंटीबायोटिक ले लेते हो। अब वो बैक्टीरिया कह रहा है कि यार जब भी मैं आता हूँ ना, ये सेम एंटीबायोटिक खा लेता है, ये जो मेरे पे अटैक करता है, तो मुझे पता है कि मुझे इस एंटीबायोटिक से कैसे बचना है। सो मेरे पे अब तो कितनी एंटीबायोटिक खा ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 में से एक ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। 40% जो इनकी रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई है। 2021 में 14 लाख डेथ्स ऐसी हैं पूरी दुनिया में जो डायरेक्टली लिंक्ड थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की वजह से। यानी कि आप कितनी भी एंटीबायोटिक खा लो, लेकिन क्योंकि आपका शरीर रेजिस्टेंट बन चुका है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, अफ्रीका में तो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। सो आप ऐसा देखो कि ये घर में अगर आप रोज गुड नाइट जलाओगे ना, तो मच्छर भी आके उसके ऊपर बैठ जाएगा, क्योंकि अब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगरबत्ती जलाओगे रोज तो अगरबत्ती के साथ में बैठ जाएगा। तो जब एक मच्छर रेजिस्टेंट हो सकता है तो हमारा शरीर क्यों नहीं, वो तो और भी ज्यादा एडवांस है। सो इसीलिए आपको दवाइयां इतनी भी नहीं खानी है कि फ्यूचर में जब सच में जरूरत हो एंटीबायोटिक की, तब आपका शरीर उसका रेजिस्टेंट हो चुका हो और कोई इम्पैक्ट ही ना करे। इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे और विशेष इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब